जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना। संगत जी, ये गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये शुक्राना इस प्रकार है। संगत जी, मुझे नहीं पता कि मेरे लिए कौन क्या खेल खेल रहा है, पर मेरे गुरु जी को सब पता है कि मेरी बेटी अकेली है और वो लड़ाई अकेली ही लड़ रही है। और संगत जी, गुरुजी ने मुझे दिखाया और संकेत भी दिए, और उन लोगों ने जानबूझ के जिस चीज से मुझे वो होती थी, तकलीफ होती थी, मेरे ससुराल वालों ने वही चीज गड़ा गड़ा के करी ताकि मैं और मेरे पति से अलग हो जाऊं। और उनका ये घिनौना खेल मेरे गुरुजी को पता चल गया, और गुरुजी ने मुझे संकेत दिया कि पुत्र, वो तेरे से ना गहरी चाल चल रहे हैं। उसमें मेरे अंकल भी मिले हुए थे, और उन्होंने फोन किया है क्या नहीं किया वो मुझे नहीं पता। मेरे सामने तो बहुत अच्छा दिखाते हैं मेरे अंकल, और मेरे पीठ पीछे क्या करते हैं क्या नहीं करते मुझे नहीं पता। मेरे जो भी मैंने आज तक अपने गुरु पे ही विश्वास किया है संगत जी। मैंने अपने मायके वालों से रिश्ता इसलिए तोड़ा ताकि उनका नाम बार बार बीच में आता था। गंदे खानदान की, फलान खानदान की, बहुत ही गंदे लफ्ज मेरे मायके वालों को बोले जाते थे। और गुरुजी, मैंने तो संगत जी, मैंने जो मेरे सपने थे, मैंने सब अपने सपने बिखेर दिए एक अपने बच्चों के लिए, ताकि मेरे अंकल मुझे लेने नहीं आए थे मायके से। और गुरुजी यही कह रहे थे कि पुत्र, अगर लड़का लड़की नो चोए ना तो ही हो अंधा है। फिर भी मेरे पता नहीं, जैसे गुरुजी कह रहे थे पुत्र कि किसी का दिल दुखा के, पता है, बेकसूरों को सजा मिल रही है, तेरे बच्चों को सजा मिल रही है। और मुझे नहीं पता कि क्या था क्या नहीं था। मेरे अंकल अपने परिवार के चक्कर में मेरा और मेरे बच्चों का अस्तित्व खराब करना चाहते थे, और परिवार वालों की ही बात मानते थे वो। मेरे को गुरुजी ने बताया, दिखाया, और सच में मेरे अंकल ने मुझे धोखा दिया, बहुत धोखा दिया, हर बार धोखा दिया। जिस चीज से मैं टूटी उस चीज को मेरे अंकल ने घड़ा घड़ा के किया अपने परिवार के जरिए। और संगत जी, उन्होंने अपने परिवार का ही कहना माना हर वक्त, हर पल मेरा साथ उन्होंने नहीं दिया। जहाँ मैं टूटी वहाँ मेरे अंकल ने कभी मेरी हिम्मत नहीं बंधाई कि मैं हूँ तेरे साथ। वहाँ मेरे गुरुजी ने मेरी हिम्मत बंधाई कि मैं हूँ तेरे साथ पुत्र, कोई तेरा दोस्त बने ना बने, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। तो संगत जी, मेरे गुरुजी की रहमत इतनी है, और मैं हरदम मेरे गुरुजी के पास, और मेरे गुरुजी मेरे साथ रहते हैं। मैं सब कुछ, क्योंकि मैं एक महादेव की बेटी हूँ, महादेव मेरे गुरुजी हैं। और भोला भंडारी अपने भोले बच्चों की ही रक्षा करता है।
जो उनके सच्चे और अच्छे भगत होते हैं। पर ये मेरे अंकल बहुत भोले थे और मेरे जो इनके परिवार वाले इनको अपनी घिनौनी साजिश करके इस मेरे अंकल को अपना बनाना चाहते हैं, ताकि ये अपने पति से, अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से गलत व्यवहार करे और वो करे। पर मेरे गुरुजी ने वो लड़का वापसी हमें दे दिया। गुरुजी ने फिर वही दिलाया। शुक्राना करती मैं अपने गुरुजी का कि मेरे अंकल हमसे बहुत प्यार करते हैं, मेरे बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। गुरुजी कहते हैं कि पुत्र तेरा पति बहुत अच्छा है, पर वो तेरे अपने परिवार के कारण तुझसे गलत बोल जाता है। वो गलत नहीं है, वो सही है। तो शुक्राना गुरुजी। हमें नहीं पता कि हमारे साथ क्या खेल खेले जा रहे हैं, वो तो हमारे गुरुजी को पता है और गुरुजी हमें संकेत भी देते हैं और सच में संकेत मिल रहे हैं संगत जी। मेरे अंकल का जो उन्होंने चालें चली, मेरे अंकल को कुछ नहीं पता था। मेरे अंकल ने जो हमारे 4 हिस्सों में घर बटा हुआ है, और मेरे अंकल ने जिस औरत से मेरी जो नंद से ही बात करी थी, तो उन्होंने बात करी और उन्होंने सारों में फैला दी और उनको ये लगा कि ये घर की मालकिन बन जाएगी। और मैं क्या मालकिन, मैं तो किराए के घर में रहती हूँ। हर कोई जो ये घर में रहता है, चाहे महल हो, चाहे बंगला हो, चाहे कोई भी चीज हो हमारे पास, वो हमारा घर नहीं है। ना बंगला है, ना महल है, ना कोठी है हमारी। वो हमारा एक किराया का घर है। जिस घर में हम किराए में रहते हैं उसको अपना तो कहते हैं, पर वो किराए का घर है। एक दिन वही किराए का घर हमसे छूट जाएगा और हम अपने आप चले जाएं, अपने गुरु को पास चले जाएंगे। क्या होगा क्या नहीं होगा। और संगत जी, हमें कभी भी अपने ऊपर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए कि मेरे पास कोठी है, बंगला है, महल है। और संगत जी, मेरे भी सपने थे कि मेरा भी मकान होगा, मेरा भी घर होगा, पर सारे सपने मेरे टूट गए। बस अपने परिवार को बचाने के खातिर मेरे जो भी सपने थे वो टूट गए। पर ये है ना कि सपने तो हम देखते रहते हैं, पर गुरुजी ही उसको पूरा करेंगे। और मैंने अपने गुरुजी को ही सब कुछ सौंप रखा है। गुरुजी, आपने ही अपनी बेटी का कारभार आपने ही संभालना है, और जो भी आपकी बेटी चाहती है वो आप जरूर दिलाएंगे। शुक्राना करती मैं अपने गुरुजी का कि गुरुजी आपने हर परिस्थिति में हमें जीना सिखाया। चाहे हमारे पास दुख है, सुख है, फिर भी हम जिंदगी जी रहे हैं। मेरे गुरुजी ने ही मुझे पॉजिटिव एनर्जी डाली है मेरे अंदर। लोगों ने मेरे को बहुत गिराने की कोशिशें करी हैं संगत जी। अगर गुरुजी ना होते ना, तो आज मैं मेंटलिस्ट लिस्ट में या पागल खाने में होती। लोगों ने, मेरे रिश्तेदारों, मेरे जो ससुराल फैमिली वालों ने मेरे साथ तो बड़ा ही घिनौना खेल खेलना के और मुझे पागल खाने, मेरे परिवार को खराब करना चाहते थे, लूटना चाहते थे। मेरे अंकल का पैसा लूटना चाहते थे, खराब करके मेरे बच्चों को बिखेर देना चाहते थे, अनाथ करना देना चाहते थे उनको। और इस तरह मेरे अंकल भी हो जाते और मेरे बच्चे भी बिखर जाते। पर मेरे गुरुजी ने बहुत बड़ी लाज रखी है, बहुत बड़ी लाज रखी है। मेरे अंकल को ब्लेस किया, मेरे बच्चों को ब्लेस किया, मुझे ब्लेस किया। संगत जी, मेरे अंकल पे भी जो भी मुसीबतें आई मेरे गुरुजी ने ही हल करी है। आज हम जो भी हैं, जो कुछ भी है, अपने गुरुजी की बदौलत है। और गुरुजी हमारे अंग संग हमारे साथ रहते हैं, अंग संग सदा साथ रहते हैं हमारे गुरुजी। और सबने खेल खेला। गुरुजी कहते हैं कि तेरी माँ की जो अरदास थी पुत्र, अब पूरी होने वाली है। अपनी माँ से कह दियो कि तेरी माँ की अरदास अब मैंने सुन ली है, बस तू शुक्राना करते रहा कर। तो शुक्राना गुरुजी। हमें नहीं पता कि हमारी जिंदगी में क्या होने वाला है, क्या नहीं है। हमारी जीवन की नैया बस आप ही संभालो। आप पे सब कुछ
अब मेरी नाव आपने ही संभालनी है गुरुजी, चाहे डूब दे या टार दे, जिवें मर्जी कर, बस तू हमारे साडे नाल रवी। तो संगत जी, मेरे अंकल को मेरे गुरुजी ने सही रास्ता दिखाया, मेरे मायके परिवार को सही रास्ता दिखाया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना, और हर पल का शुक्राना, अंग संग साथ रहने का शुक्राना। जय गुरुजी, मेरे ससुराल वालों को मेरे गुरुजी ने सही रास्ता दिखाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। संगत जी मैं जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। संगत जी आज वीरवार है और राजगुरु जी का वार है और मेरे गुरु महाराज बहुत दिनों से कह रहे हैं कि पुत्र शुक्राना का है, मेरी बच्ची इतना शुक्राना करेगी उतना ज़्यादा कष्ट कटेंगे। तो संगत जी हाँ ही जस्ट मैं आप मानोगे नहीं, फेसबुक खोल रही थी तो गुरुजी ने गुस्से में, मुझे फेस है उनका, और कह रहे पुत्र तुझे शुक्राना नहीं कितना मैं तैसे गुस्सा हूँ। तो इसलिए संगत जी मैंने जस्ट अभी ही मेरे गुरुजी मुझसे नाराज़ ना हो तो मैं इसके लिए शुक्राना कर रही हूँ गुरु महाराज का। और मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। अब संगत जी हाँ संगत जी क्या बात, ये मेरा जो सत्संग है वो बुधवार का है। तो संगत जी मेरा बेटा ना स्कूल जाता है तो उसका लंच बनाना पड़ता है मुझे। तो जब वो स्कूल जाता है तो तभी मैं गुरु महाराज को भी लंगर प्रसाद का भोग लगा देती हूँ। तो संगत जी उस दिन मैंने चावल के आटे की पूरी बनाई थी और फिर मैंने गुरु महाराज को भी भोग लगाया। आप मानोगे नहीं संगत जी, उन पूरियों में गुरु महाराज ने शंकर भगवान का फेस दिखाया, दर्शन कराए और फेसबुक के दर्शन कराए और संगत जी उसके बाद मैं लड्डू गोपाल जी को भोग लगाती हूँ। तो लड्डू गोपाल जी के भी में दर्शन दिए मतलब कि गुरु महाराज ने, पता नहीं गुरु जी का फेस भी बना था, भोलेनाथ का भी फेस बना हुआ था। मतलब काफ़ी चीज़ें जो हैं उनको मतलब कि बनी हुई थी पूरियों में। तो शुक्राना करती हूँ मेरे परमपिता परमेश्वर के, जो गुरु महाराज ने बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी। तो संगत जी क्या हुआ कि संगत जी उसके बाद मैंने जब देखा तो मेरा बड़ा वो हुआ कि भी गुरु महाराज ने इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी है। संगत जी कई दिनों से मेरे गुरु जी का मैसेज आ रहा है कि तेरे पेट में कैंसर जैसी बीमारी पनप रही है। तो संगत जी रोज़ गुरु जी महाराज मुझे कैंसर के सत्संग सुना रहे हैं और मुझे फील भी हो रहा है संगत जी, क्योंकि मेरा इन्फेक्शन था और मैं जब भी फ्रेश होती थी तो मुझे नीचे बहुत दर्द सा होता था संगत जी। पर अब जब से मैं गुरु महाराज का जल प्रसाद ले रही हूँ संगत जी, और सुबह भी खाली पेट लेती हूँ, फिर उसके बाद बीच में भी ले लेती हूँ, तो गुरु जी का लंगर प्रसाद भी खा रही हूँ। तो संगत जी उससे मेरा जो है इन्फेक्शन काफ़ी कम हो गया है, मुझे खुद एहसास होता है। और गुरु महाराज ने बोला है कि खाली पेट हल्दी वाला पानी पिया कर, तो उससे कैंसर जैसी जो दिक्कतें वो ख़त्म हो जाती है। तो संगत जी मैं वो तो मुझे किसी संगत ने बताया था, तो मैं वो ज़रूर करूँगी संगत जी। और संगत जी मेरी आँखों में काफ़ी दिनों से प्रॉब्लम हो रही है, मेरे भी आँखों में धुंधलापन सा हो रहा है और कभी कभार तो ऐसा होता है कि चश्मे लगा हुआ है उसमें भी नज़र नहीं आता, चश्मे से भी कभी कभार इतनी वीक हो रही है संगत जी मेरी आँख। पर गुरु जी महाराज ने संगत के माध्यम से कई सोल्यूशन बताए हैं कि मिस्री मतलब धागे सॉरी बादाम को भीकर उसमें उसको मतलब कि उसमें मिस्री जो बड़ी वाली हो धागे वाली मिस्री होती है उसको पीस के उसका पाउडर बना के हर रोज़ एक चम्मच दूध में डाल के ले लो, या
गुरु जी का जल प्रसाद तो छिड़कने के लिए कहा ही है कि गुरु महाराज का जल प्रसाद छिड़कना चाहिए। तो संगत जी मैंने तो जल प्रसाद रोज़ डेली छिड़कती हूँ, जब नहाती हूँ तो मैं। और एक संगत ने ना ये भी सुनाया था कि मतलब कि जिस वो संगत को एंजाइटी होती है तो वो हर रोज़ गुरु महाराज के सामने जल प्रसाद रख कर 7 बार मंत्र जाप करके उसे पिए तो एंजाइटी भी ख़त्म हो जाती है। और जिनकी संगत की आंखें ख़राब है तो गुरु महाराज के जो जोत लाते हो ना उसको 7 बार एक टक देखते रहो और फिर उसके बाद मंत्र जाप करो 7 बार, उससे भी गुरु महाराज की ब्लेसिंग। संगत जी मैं इस चीज़ के आपसे और गुरु महाराज से क्षमा मांगती हूँ कि मुझे कोई काम पड़ गया था बीच में तो मुझे जाना पड़ गया था। संगत जी और एग्जैक्टिंग और मैंने आपको आँख के प्रॉब्लम का बताया संगत जी। और गुरु महाराज का मुझे पति के भी लिए सत्संग आ रहा था संगत जी कि तेरे पति का एक्सीडेंट हो सकता है और यमराज बाहर खड़ा है, तो मतलब ऐसे सत्संग आ रहे थे और सत्संग सुन कसकटवा। तो संगत जी मैंने सत्संग सुना वो भी, और मेरी बेटी के लिए भी आ रहा था कि तेरी बेटी के लिए सत्संग है सुन। तो संगत जी मैंने वो सत्संग भी सुना। ये क्या हो रहा है मेरी। तो संगत जी उसके बाद मैं फिर मेरे बेटे का भी आ रहा था कि तेरे बेटे में भी अकाल मृत्यु का वह सत्संग सुन कसकटवा। तो संगत जी मैं जितना भी हो सकता है मैं सत्संग सुनती हूँ गुरु महाराज का। और गुरु जी हर पल मेरे साथ रहते हैं और हमेशा यही है मेरा मैसेज आता है गुरु जी का, तेरे दिन तेरे समय जो है बदलने वाला है, खुशियाँ आने वाली हैं। तो संगत जी आज क्या था संगत जी, मैं ना मतलब टेस्ट कराना चाहती थी अपना, क्योंकि गुरुजी कह रहे थे तेरे खून की कमी है और कैल्शियम विटामिन डी की कमी तेरे शरीर के अंदर हो रही है। तो संगत जी तो गुरुजी ने मुझे क्या कहते हैं उसको, खजूर खाने के लिए बोला था। तो कह रहे मैं कि उससे तेरी जो खून की कमी वो पूरी होगी। तो संगत जी अभी खाना स्टार्ट तो नहीं किया मैंने और स्टार्ट करूँगी संगत जी में। और संगत जी गुरु महाराज ने मुझे मैंने फेसबुक पे भी गुरु जी का मैसेज आया था कि पुत्र तूने बहुत दुख सहन कर लिए और मैं जानता हूँ तेरी सारी ज़िंदगी दुखों में कटी है, पर अब तेरी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। और एक सत्संग ये भी आ रहा था कि तेरी ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान आने वाला है जो जिससे तेरा घर में तबाही हो जाएगी, और ऐसे कुछ था मतलब कि हो जाएगा। तो संगत जी मैं गुरु जी से यही बोलूँगी, गुरु जी मैं कुछ नहीं जानती इस चीज़ के बारे में, तो जो भी करना है आपने सही करना है। अगर मेरे जीवन में कुछ भी अगर उल्टा सीधा कुछ भी हो रहा है वो आपको ही सही करना है गुरु महाराज, क्योंकि आप सब कुछ जानते हो। आप जाने जहाँ हो और आप हमारे फ्यूचर तक के बात को जानते हो कि हमारे क्या होने वाला है हमारे जीवन में। तो संगत जी गुरु जी से मैं यही बोलूँगी, गुरु जी आप मेरे पति को सन्मति दीजिए, अपने चरणों में लगाइए ताकि वो अपना जितनी भी उनकी ज़िंदगी अपने सुधार सके। और संगत जी गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि तेरा पति तुझे धोखा दे रहा है और वो औरत जो है तेरे पति से अपना घर चलवा रही है।
तो संगत जी ये सही बात है। और जो मैंने आपको पहले अपनी किराएदारनी के बारे में बताया था, तो संगत जी वही औरत है जो मेरे पति को अपने काबू में कर रखा है। उसने कुछ तांत्रिक करके मेरे पति के ऊपर वशीकरण करके अपना घर खर्चा वर्चा करवा रही है संगत जी। तो मैं शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का कि वो हमें आगाह कर देते हैं हर चीज़ के लिए। और पहले मैं गुरु जी के मैसेज को समझ नहीं पाती थी संगत जी। गुरु जी हमारे पिता हैं, हमारे जो चीज़ हम लोगों को नहीं पता होती, जो चीज़ हमें नहीं मिलती, वो सब गुरु महाराज हमें बख्शते हैं संगत जी। और गुरु महाराज की मैं शुक्राना करती हूँ तहे दिल से कि गुरु महाराज हमें हर पल हर संकट का भला करते हैं और हर संकट के बारे में उनको सब कुछ पता होता है संगत जी। और कई मेरा ये भी आ रहा था कि तेरे हार्ट में ब्लॉकेज, नसें ब्लॉक हो रही हैं और ये काढ़ा बना के पी। तो संगत जी मैंने भी काढ़ा बना के पी नहीं रही हूँ, मैं भी बहुत केयरलेस कर रही हूँ। गुरु जी तो हमें हर चीज़ बताते हैं, अगर हम नहीं करेंगे तो नेचुरली बात है हमें तो प्रॉब्लम होगी ना। तो संगत जी इसलिए मैं तो यही कहूँगी गुरु जी जो बताते हैं वो हमारे भले के लिए बताते हैं, तो हमें वो सोल्यूशन करना चाहिए संगत जी। और संगत जी मैं एक सत्संग में भी मुझे गुरु महाराज ने ब्लेस किया जो सरस्वती कुंज में था संगत जी, मैं वहाँ भी गई थी। और मैंने पहले भी सत्संग में बताया था। तो गुरु महाराज जब तक उनकी इच्छा नहीं होती हम उनके सत्संग में, उनके बड़े मंदिर में नहीं जा सकते संगत जी। संगत जी मुझे गुरु जी ने सत्संग के माध्यम से ये भी बताया कि मेरी देवर और देवरानी जो हैं वो भी मतलब कि तंत्र हमारे ऊपर कर रही हैं और प्रॉपर्टी के लिए, ताकि ये उसके पति को मेरे पति को पागल करना चाहते हैं वो, ताकि उसका पति पागल हो जाए और मतलब कि और सब कुछ जो है इनके हिस्से में आ जाए। तो संगत जी एक संगत सुना रही थी कि वो अपने पति को हर वक्त मतलब कि उन पर हर वक्त चिल्लाती थी उनके ऊपर, तो लड़ाई झगड़ा होता था। तब बाद में उनको एहसास हुआ कि उसके जो ससुराल वाले हैं वो उसके पति वशीकरण कर रहे हैं, जिस कारण ये सब चीज़ उसके उत्पन्न हो रही है। वो जैसे सेम स्थिति मेरी भी थी सेम संगत जी, मतलब मैं भी वहाँ पे अपने ससुराल वालों के घर पे नहीं जाती हूँ, तो ऐसे ही वो संगत नहीं जाती, पर उसने जाना स्टार्ट कर दिया क्योंकि उसका पति वहीं बैठता था और वो लोग वो चाय पिलाने के बहाने उसमें कुछ डाल के उसको देते थे उसके पति को। तो ऐसी संगत जी मेरे साथ भी ऐसी है, मेरा पति वहाँ बैठता है तो ये लोग कुछ खिलाते हैं, तो ये वो मेरे पति को पता नहीं है तो खिलाते हैं तो उसमें कुछ डाल के इसको दे देते हैं। तो संगत जी इसलिए मेरे पति अपने माँ बाप के कहने पे चलते हैं, जो भी वो कहते हैं। और मैंने तगड़ा जो है मेरी सास जो हर वक्त वशीकरण करती रहती है, मेरे पति के ऊपर टोना टोकता करती रहती है। कभी मेरे ऊपर मेरे तो हाथ धो के पीछे पड़ी हुई है, वो मुझे बर्बाद करना चाहती है ताकि मैं यहाँ से निकल जाऊँ, उनकी बेटे की ज़िंदगी से निकल जाऊँ। तो संगत जी वो कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं मुझे ये करने के लिए। तो संगत जी कहते हैं कि जो जिसका बुरा करता है उसका ही बुरा होता है, इसलिए गुरु जी तो यही कहते हैं कि अगर तुम्हारे साथ कोई बुरा कर रहा है तो उसके बारे में मत सोचो, ना उसके बारे में बुरा कहो। पर संगत जी कभी हम इंसान हैं, हमें गुस्सा आ जाता था कि हम इतना करते करते मतलब कि वो हमारे साथ ऐसा कर रही हैं। तो संगत जी मैं तो यही बोलूँगी कि गुरु जी कहते हैं कि जो तुम्हारे साथ बुरा कर रहा है उसे करने दो, मैं देख रहा हूँ, जो भी करूँगा मैं सही करूँगा। तो संगत जी ये लोग सोचते हुए ससुराल वाले कि मुझे पता नहीं है, मैं सब जानती हूँ कि कौन टोना टोकटा कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो गुरु महाराज जरूर सबक सिखाएंगे इन लोगों को।
संगत जी हम लोग मैं जितना भी शुक्राना करें वो नहीं कर सकते गुरु जी का, क्योंकि गुरु महाराज हमारे प्रति रहमत बख्शते हैं कि हम उसका गुणगान भी नहीं कर पाते पूरे अच्छी तरह से। तो संगत जी मैं अपना सत्संग ही विराम कर रही हूँ, क्योंकि मेरा अपलोड नहीं हो पाता, क्योंकि अगली बारी मैंने 17 MB का अब किया था पर वो अपलोड नहीं हुआ मेरा सत्संग। तो मैं अपना सत्संग ही विराम करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, संगत जी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज शुक्रवार का दिन मैं गुरु जी को अपना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। पुणे से चेतन। जय गुरु जी। मैं गुरु मंत्र से शुरू करना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। धन गुरु नानक जी। गुरु जी मुझे माफ़ करने के लिए शुक्राना। गुरु जी मेरा हेल्थ बचाने के लिए शुक्राना। गुरु जी मेरे शत्रुओं से बचाने के लिए शुक्राना। गुरु जी मेरे पितरों की तरफ से शुक्राना। गुरु जी मेरे खानदान की तरफ से शुक्राना आपको। गुरु जी मेरे काम की तरफ से शुक्राना। गुरु पितामह मेरे गुरु बंद, आप ही मेरे सज्ञ हो गुरु पितामह। जय गुरु जी। आप ही मेरे हृदय वास में है गुरु जी। जय गुरु जी। आप ही मेरे बॉस हो, जो भी काम है आपका है गुरु पितामह। जय गुरु जी। आप मेरे विचारों में है गुरु जी। गुरु जी आपकी हर एक ब्लेसिंग मैं स्वीकारता हूँ गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु पितामह करीब 3 महीने हो गए गुरु पितामह आपका जल प्रसाद नहीं लिया है, क्योंकि मुझे पता नहीं गुरु पितामह आपने मुझे यहाँ क्यों भेजा है। यहाँ मेरा आध्यात्मिक नहीं चल रहा है गुरु पितामह। सुबह 8:30 बजे जाना पड़ता है, शाम को 8 बजे आना पड़ता है। ये परिस्थिति को आपको समर्पित करता हूँ गुरु पितामह। और गुरु पितामह मेरे एक दोस्त बहुत बीमार है, जो उसने मेरे मदद करने के लिए आया था, ऐसे मेरे गुरु जी बोलते हैं। उसकी ज़िंदगी बचा लीजिए गुरु पितामह। और गुरु पितामह मैं बहुत थक गया हूँ गुरु पितामह। आज से मैंने ये तय किया है, जो भी आप देंगे उसमें मैं खुश रहूँगा। इतना सारा कर्जा, इतना सारा ये, थक गए हम गुरु पितामह। और गुरु पितामह मैं अभी दूसरों को दुखी करके पूजा पाठ नहीं करना है गुरु पितामह। आपको लगता है वो ये सही है तो फिर आप ही मुझे पैसे का एडजस्ट करके देंगे। अगर ये सही नहीं है तो आप ही देख लो गुरु पितामह। आप जो भी देंगे मुझे स्वीकार है गुरु पितामह। दुनिया में आप मुझे कैसे दिखाते हैं उसके लिए शुक्राना गुरु जी। गरीब दिखाएंगे मैं गरीब रहूँगा, अमीर दिखाएंगे मैं अमीर रहूँगा। जो भी आप दिखाएंगे वैसे ही होगा गुरु पितामह। और गुरु पितामह वो लड़के को अगर कुछ हो गया तो फिर मैं जी नहीं पाऊँगा गुरु पितामह। पहले ही मेरे गुरु की
मौत की जिम्मेदार बन चुका था। अब ये तो फिर कुछ मतलब नहीं है गुरु पितामह ऐसे जिंदगी का, और मुझे पूरा भरोसा है आप उस लड़के को बचाएंगे। जय गुरु जी। और गुरु पितामह, अभी जो काम चल रहा है उसमें मेरा स्टाफ जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। अभी आप ही संभालो गुरु पितामह, अभी आप ही संभालो, ये काम आपका है, आप ही संभालो गुरु पितामह, आप ही संभालो। वो क्लाइंट जो है मुझे ऊपर बहुत भरोसा है, और आज छोटे मोटे गलतियां भी की गुरु पितामह। तो ऐसे अगर होता रहेगा तो कोई मुझे पूछेगा नहीं गुरु पितामह। इसके लिए ये दोनों प्रोजेक्ट आप ले लेना गुरु पितामह। और मैंने तय किया गुरु पितामह, अभी पैसे देख के दूसरों से कर्जा लेके भी पूजा पाठ नहीं कराऊंगा गुरु पितामह। अब इसमें क्या सत्य है क्या झूठ है पता नहीं, आप देख लेना गुरु पितामह, आप देख लेना। अगर हरदम हारना ही है तो फिर कुछ मतलब नहीं है गुरु पितामह ऐसी जिंदगी का। जय गुरु जी। अब एक उम्मीद के साथ वो लड़का बचेगा और आप बचाएंगे, इस उम्मीद के साथ मैं आज का सत्संग का विराम देता हूँ। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरु जी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं एक संध्या वेला का छोटा सा शुक्राना करना चाहती हूँ अपने गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय मेरे गुरुपा सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। मेरे प्यारे से गुरुपा के बहुत प्यारे प्यारे मैसेज आ रहे हैं मेरे दातिया के। तो जय गुरु जी। मेरे गुरुपा का दिन पहले मैसेज आया, तेरे भाई की सेहत और व्यापार की जिम्मेदारी मैंने ले ली है, उसकी तरक्की के रास्ते खुल रहे हैं, जो मुश्किलें आ रही हैं वो जल्दी ही दूर हो जाएंगी। अपने भाई को बोल फिक्र छोड़ दे और शुक्राना करे। तो मैं उसकी तरफ से शुक्राना करती हूँ मेरे गुरुपा। आपका कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा, जो आपने उसको इतनी बड़ी घटना से बचाया, उसके अंग संग रहे। आपका शुक्राना 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 मेरे गुरुपा का। मेरे गुरुपा का कल मैसेज आया था, चिंता ना कर कष्ट और विपत्तियां सबका आज डी एंड कर दिया, तेरी आंखें कर्म मुक गए। बेटी आज गुरुवार तेरे गुरु का हुक्म है, शुक्राना किए बिना मत जाना, क्योंकि यही वो शाम है जो तेरी किस्मत की दिशा बदल सकती है। आज तुझे वो खजाना ब्लेस किया है जिसकी तू कल्पना भी नहीं कर सकती थी। तेरे हिस्से में आज ऐसी कृपा लिखी गई है जो तुझे वहां पहुंचा देगी जहां तू खुद को कभी सोच भी नहीं पाई थी। तो अब देर मत कर, शुक्राना कर और उस जरूरतमंद तक पहुंचा के आशीर्वाद पहुंचा, क्योंकि जिस क्षण तू धन्यवाद शुक्राना से करेगी उसी क्षण से चमत्कार चालू हो जाएंगे। तो शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा का। शुक्राना कोटि कोटि शुक्राना। मैं कल तो नहीं कर पाई संगत जी, मैं अपने गुरुपा का आज दिल से शुक्राना करती हूँ। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। पुत्र आने वाले 7 दिनों में तेरे बच्चों का बहुत बड़ा सपना पूरा हो जाएगा। जो सालों से रुका था उसकी गति अब तेज होगी और वो अपने अंतिम पड़ाव तक पहुंच जाएगा। ये गुरुवार की शाम यानी गुरुवार का हुक्म है, प्रेम और पूरी भक्ति वापसी शुक्राना कर मेरे चरणों में अरदास रख दे। ऐसा करने से तेरे बच्चों का कल्याण निश्चित हो जाएगा। अब ऐसे घड़ी क्यों मेरी कृपा तुझ तक जो आ रही है इसे और घरों तक पहुंचा दे। अब इंतजार कर, आज रात एक अद्भुत करिश्मा होगा, विश्वास करती है तो
और देर मत कर। तो शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा का। मेरे गुरुपा कड़ी सोचा विद पए हो कि केवे होवेगा, कद होवेगा, तनु सोचण की पई होएगी। जद मैं तावड़ा प्यो बैठा हा, मेरे तो बेहतर बड़ा कौन सोच सकता है। एक गल ध्यान नाल सुन, जो तेरी होवेगा वो बेहतर नहीं बेहतरीन होवेगा, और जल्दी कल्पना से तुसी नहीं किती होनी। माँ पियो हमेशा अपने बच्चा वास्ते हमेशा बेहतरीन सोचते ने कल्याण किता। कम हो जाए तो किसी की मजबूरी की मदद अपनी क्षमता के अनुसार जरूर करी। मैं अपनी संगत से हमेशा अंग संग रहा। सदा खुश रहो मेरे बच्चों, इन हंस के दिखाओ ਤੁਹਾਡੀ खुशी में ही भी बड़ा खुश होना है। शुक्राना मेरे दातिया। जय गुरु जी। जो गुरु जी कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकते। मेरे गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना। मैं तुझे बहुत बड़ी स्टिक खुशखबरी दूंगा। टेंशन में मुंह लटका कर घूमना छोड़ और मेरे कड़े आदेश का मान। तेरा जीवन 20 गुना सुंदर हो जाएगा। इशारा समझ। ये संदेश आज तेरे सामने इसलिए आया है ताकि तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख तकलीफ इस महीने दूर हो सके। आज चाहे तू कितना भी जरूरी काम क्यों ना कर रही हो, सब छोड़ और आशीर्वाद तेरे हाथों में से बिल्कुल भी फिसलना नहीं चाहिए। इसे देखते ही शुक्राना खुद कर और दूसरों भक्तों से करवा। तो मैं गुरुपा का शुक्राना करती हूँ। मेरे गुरुपा शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरुपा। जय शुक्राना मेरे सच्चे बादशाह का, हमारे अंग संग रहने का, हमें सही मार्ग दिखाना। जो आप इशारा देते हो मेरे गुरुपा, मेरे में समझ में नहीं आता मेरे सच्चे बादशाह। आप अपनी बेटी से सारे काम हाथ पकड़वा के करवाइए और कान पकड़वा के करवाइए। थोड़ी मूर्ख हूँ मैं मेरे गुरुपा, मुझे क्षमा कर दीजिए। जो जाने अनजाने मेरे से गलती होती है मुझे क्षमा कर दीजिए मेरे गुरुपा। और अपनी बेटी को हाथ पकड़वा के सारे काम करवाइए। जय गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। यहीं मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आगे नए सत्संग की तैयारी करती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिव। अगर मेरे सत्संग करने में कोई भी गलती हुई हो गुरुपा मुझे क्षमा कर देना, और संगत जी आप भी मुझे माफ कर देना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय मेरे गुरुपा सदा साई। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय मेरे गुरुपा सदा साई। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना। मैं गुरु जी के सामने बैठकर गुरु जी की आज्ञा कृपा और आशीर्वाद से संध्या वेले का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना। कोटि कोटि शुक्राना। बारंबार शुक्राना। हर पल का शुक्राना। हर श्वास का शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। पल पल साथ निभाने का शुक्राना। मार्गदर्शन करने का शुक्राना। दुख संकट मुसीबतें बीमारियां दूर करने का शुक्राना।
सुख शांति सुकून चैन खुशी की जिंदगी देने का शुक्राना, अपना बच्चा बनाने का शुक्राना, अपनी चरनी शरनी लगाने का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरी और मेरे पूरे परिवार की तरफ से गुरुजी जो आपका परिवार है, आपके चरणों में कोटि कोटि अनंतम 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 शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, गुरु जी हमारे बहुत प्यारे हैं, बहुत न्यारे हैं, बहुत कृपा करते हैं। हाथ पकड़ के चलाते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। आज मैं अभी थोड़ी देर पहले मार्केट गई थी शिवरात्रि का थोड़ा सामान लेने। तो संगत जी घर के पास ही था मंदिर, शॉप ज्यादा दूर नहीं थी। लेकिन गुरु जी की कृपा उस थोड़ी जगह पे भी बरसती है। संगत जी, कितनी बार 777 दिखाई दिए एंजल नंबर्स। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। 1111, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। 666, 999, 000 की ब्लेसिंग्स और गुरु जी की प्रेजेंस। मैं खुशी से भाव विभोर हो उठती हूँ। गुरु जी, आप कहते हो शुक्राना कर, मैं करना चाहती हूँ। आप ही करवाएंगे गुरु जी, आप ही मुझे मंजिल तक पहुंचाएंगे। गुरु जी, आपके चरणों में अरदास है, हेल्थ ब्लेस कर दीजिए। मेरे अंदर शक्ति का, ताकत का प्रवाह भर दीजिए, ताकि मैं हर काम कर सकूं, पहले जैसी बन सकूं। नहीं, पहले से भी कई ज्यादा बेहतर। मैंने बहुत काम करने हैं, मेरे गुरु जी कराएंगे, हाथ पकड़ पकड़ के चलाएंगे। मैं हूं ऐसी, क्या करूं गुरु जी, आप जानते हैं ना, आप तो मन के भाव पढ़ लेते हैं ना। आप कहते हैं ना, तू मेरी प्यारी बच्ची है, भोली बच्ची है, तो उसे आप ही चलाएंगे ना गुरुपा, आप ही रास्ता दिखाएंगे, आप ही मंजिल तक पहुंचाएंगे। सेवा सिमरन पूजा पाठ ते ध्यान दी दात बख्शो, अमृत वेला ते संध्या वेला बख्शो, ताकि मैं अच्छी तरह कर पावा गुरुपा। मैनू शक्ति दियो, मैनू भक्ति दियो, तंदुरुस्ती दियो गुरुपा। थोड़ी रहमतां, थोड़ी नेमतां दिन रात बरसती हैं। आज मैं जो हूं, जहां हूं, आपकी कृपा से,
आपके आशीर्वाद से, आपकी ब्लेसिंग से हूं। आपने ही सुरक्षा के घेरे में रखा हुआ है मुझे, और ये अपने परिवार को। आपके होते हुए हम पर आँच नहीं आ सकती। अटूट विश्वास है। कई बार कोई सत्संग आता है कि बेटे पर कष्ट है, ये पति पर है, लेकिन मुझे पता है मेरे गुरुपा को चिंता होती है। मेरे गुरुपा ही देखेंगे, वो सब टाल देंगे, वो रक्षा करेंगे। रक्षा कवच लगा के रखा हुआ है, दिन रात प्रोटेक्ट करते हैं। गुरु जी कहते हैं बहुत बुरी शक्तियां हैं, लेकिन मुझे अटूट विश्वास है वो शक्तियां कुछ नहीं बिगाड़ सकती मेरे गुरुपा के होते हुए। वो नहीं टिक सकती, वो मेरे गुरुपा का मुकाबला नहीं कर सकती। मेरे गुरुपा मेरे भगवान है, महाशिव है, ब्रह्मांड के देवता है। उनकी मैं जितनी वड्याई करूं उतनी कम है। वो जब एक बार हाथ थाम लेते हैं ना, हर दुख कष्टों से बचाते हैं। जब कोई इंसान जीना भूल जाता है ना, कष्टों से घिरा होता है ना, तो उसका दामन थाम के उसे जीना सिखा देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मुझे शक्ति दीजिए, मैं दिन रात आपका गुणगान करती रहूं, दिन रात आपका शुक्राना करती रहूं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जिस तरह आप हम पर कृपा करते, मेरे करते, सारी संगत करना, सबदा कल्याण करना, सर्वत दा भला करना, सब ਨੂੰ खुशियां देना, सब ਦਾ ਮੰਗਲ ਹੋਏ। ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦਬੁੱਧੀ ਦੇਣਾ, ਸਨਮਾਰਗ ਤੇ ਲਗਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਸਤੀ ਵਸਾਣਾ। बेटियां ते हथ रखना, बेटियां ਨੂੰ सुख और खुशियां देना, ਉਹਨਾਂ ਦਾ घर बन जे। गुरु जी, बेटी का नन्हा बेटा बहुत देर से बीमार चल रहा है, उसे कोल्ड कफ हुआ है, फीवर था, फीवर तो अब ठीक है, लेकिन वो बच्चा बहुत परेशान है। नन्हा सा बच्चा है, उसे ठीक कर दीजिए गुरुपा, उसे ठीक कर दीजिए गुरुपा, उसे ब्लेस कीजिए। जिसकी शादी नहीं हो रही उसकी शादी हो जाए। जो अंकल आंटी जी हमारा सत्संग शेयर करते उन्हें भी ब्लेस करना। गुरु जी, अगर मुझसे बोलने में कोई भूल चूक होगी तो क्षमा करना। संगत जी, आप भी क्षमा करना। इसी के साथ नए सत्संग की तैयारी के साथ अमृत वेला में आऊंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, बाबा गुरु।